कुछ जानकारियाँ हम लोग को मिल रही थी कि कुछ व्यक्ति हैं जो पटना क्षेत्र में कई लोगों को कुछ योजना के नाम पे या लोन दिलाने के नाम पे खाता खुलवाते थे और उनसे एटीएम कार्ड और सिम कार्ड और पासबुक ये सब अपने पास रख लेते थे। तो रामकृष्णा नगर में दो व्यक्ति को पहचान की गई। उनके घर पे जब विधिवत छापेमारी की गई है तो उनके घर से कई सारे सामान बरामद हुए हैं। उसमें 11 मोबाइल था, एक लैपटॉप है, एटीएम 12 था, चेकबुक 13 था और पासबुक एक प्राप्त हुआ था। इन लोगों से जब पूछताछ की गई तो इन लोगों का कन्फेशन के आधार पर जो उन्होंने बयान दिया है उसमें ये कई इसी तरह के लोग जिनको लोन चाहिए था या कोई योजना के लिए अप्लाई कहीं पे करते रहते हैं, उन लोगों को चिन्हित करते हैं और उनको बहला फुसला करके उनका खाता खुलवाते हैं, करेंट अकाउंट खास करके खुलवाते हैं और उनमें साइबर अपराध से संबंधित पैसा का ट्रांजेक्शन करवाते हैं। साइबर थाने की पुलिस ने दो ऐसे साइबर ठग को पकड़ा है जो कि भोले भाले व्यक्तियों से वह साइबर ठगी कर करके करोड़ों रुपए जमा कर चुके थे। आपको बता दें कि इन दोनों को पटना पुलिस के साइबर थाने में गिरफ्तार करके लाया गया। जब इनसे पूछताछ की गई तो चौंकाने वाला एक सवाल उसने बताया है। आपको बता दें कि सबसे बड़ा खुलासा उसने यह बताया कि जो साइबर ठगी का पैसा अलग अलग अकाउंट में आया करता था, उन सारे पैसों की जो देखभाल थी और किस तरीके से वो पैसा मैनेज किया जाएगा उसका पूरी तरीके से जो संजय मास्टरमाइंड था उसकी गर्लफ्रेंड किया करती थी और सारा पैसा संजय के गर्लफ्रेंड के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं साइबर थाना के थाना अध्यक्ष सह डीएसपी नीतीश चंद्र धारिया। पहले जरा आप यह देखें। कुछ जानकारियाँ हम लोग को मिल रही थी कि कुछ व्यक्ति हैं जो पटना क्षेत्र में कई लोगों को कुछ योजना के नाम पे या लोन दिलाने के नाम पे खाता खुलवाते थे और उनसे एटीएम कार्ड और सिम कार्ड और पासबुक ये सब अपने पास रख लेते थे और उसमें कई तरह का अमाउंट का साइबर क्राइम का पैसे का ट्रांजेक्शन होता था। इसी तरह के आवेदन जो हमें प्राप्त हुआ था इस पर सत्यापन किया गया और तकनीकी जाँच किया गया। तो रामकृष्णा नगर में दो व्यक्ति को पहचान की गई। उनके घर पे जब विधिवत छापेमारी की गई है तो उनके घर से कई सारे सामान बरामद हुए हैं। उसमें 11 मोबाइल था, एक लैपटॉप है, एटीएम 12 था, चेकबुक 13 था और पासबुक एक प्राप्त हुआ था। इन लोगों से जब पूछताछ की गई तो इन लोगों का कन्फेशन के आधार पर जो उन्होंने बयान दिया है उसमें ये कई इसी तरह के लोग जिनको लोन चाहिए था या कोई योजना के लिए अप्लाई कहीं पे करते रहते हैं, उन लोगों को चिन्हित करते हैं और उनको बहला फुसला करके उनका खाता खुलवाते हैं, करेंट अकाउंट खास करके खुलवाते हैं और उनमें साइबर अपराध से संबंधित पैसा का ट्रांजेक्शन करवाते हैं। इसमें वादी को कई बार पता नहीं रहता है, वो अनभिज्ञ रहते हैं कि हमारे अकाउंट में कई सारे ट्रांजेक्शन हुए हैं। जब बैंक से कई बार नोटिस मिलता है उस जो अकाउंट होल्डर है, एक्चुअल अकाउंट होल्डर हैं, तब उन्हें जानकारियाँ मिलती हैं कि आपकी उनके अकाउंट में करोड़ों रुपये का ट्रांजेक्शन हो गया। इसमें जो अकाउंट और जो एटीएम और जो चेकबुक प्राप्त हुआ है उसमें भारत में कई राज्यों से कंप्लेन भी दर्ज है। इसमें इन्वेस्टमेंट का है, गेमिंग से रिलेटेड जो फ्रॉड होते हैं उस चीज़ों से है और भी कई तरह के साइबर क्राइम से है। खास करके इन्वेस्टमेंट वाले पैसे जो बड़े बड़े अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट खास करके बड़े बड़े अमाउंट का ट्रांजेक्शन होता है, तो ये मेन था। और इसमें कई जो योजनाओं के नाम पे होता है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड की योजना के नाम पे या अन्य कई भारत सरकार की योजनाएं हैं, उनके नाम पे फ्रॉड होते हैं, उनके पैसे भी इन सब अकाउंट में ट्रांजेक्शन होता था। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये लोन दिलाने के नाम पे या कोई योजना लेने के जो इच्छुक होते हैं उनका बहला फुसला करके गुमराह करके उसे खाता खुलवा लेते हैं। खाता खुलवाने के बाद जो बैंक डिटेल होता है, एटीएम होता है, सिम कार्ड होता है जो बैंक में दिया हुआ है, चेकबुक, पासबुक सब अपने पास रख लेते हैं। उनको बोला जाता है कि जब पूरा प्रक्रिया लोन का हो जाएगा, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे तो फिर आपको सुपुर्द कर दिया जाएगा। देखिए, इसमें दो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, संजय कुमार और दूसरे व्यक्ति अभिषेक कुमार हैं। संजय कुमार नालंदा जिला के हैं, अभिषेक कुमार नवादा जिला के हैं। इसमें जो मेन मास्टरमाइंड है वो संजय कुमार है। कितना पढ़ा लिखा है? ये 10वीं पास हैं, लेकिन काफ़ी
मतलब गर्लफ्रेंड का क्या नाम था? कितना खाता खुलवा किया जा रहा है, संग्रह किया जा रहा है जांच। इसमें मास्टरमाइंड बुलाया है वो डिफरेंट की बात आई है इसमें। इनका जो देख रेख है, पैसों का लेन देन हो या फिर अकाउंट हैंडलिंग करना हो, ये सब चीज़ें के बारे में एक है संदिग्ध, उनका नाम आया है, उस पर भी हम जांच कर रहे हैं। उनके विरुद्ध भी हम साक्ष्य संग्रह कर रहे हैं। जो भी साक्ष्य संग्रह होगा उसके आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई उनके ऊपर। सर ये गर्लफ्रेंड तो देखिए, ये तो खुद ही लगता है कि कई सालों से कर रहे हैं। उनकी गर्लफ्रेंड भी साथ में ही काफ़ी सालों से साथ में ही कर रहे हैं। और सर दूसरा जो गिरफ्तार व्यक्ति है वो कितना पढ़ा लिखा है? दूसरा अभिषेक है, वो ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो उसका घर नवादा में है। उसके द्वारा बताया गया था कि वो तैयारी करने के लिए यहाँ पे आया था, लेकिन तैयारी करने के नाम पे फिर बाकी जो साइबर क्राइम है उन चीज़ों में संलिप्त हो गया और लगातार फिर वो साइबर अपराध में। अभी इसका तो अनुसंधान होगा और बैंक से जो डिटेल प्राप्त कराया जाएगा, कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, उसके बाद ही बताया जा सकता है। सारा खाता ही चलाते थे, चलाते थे। पहले भी ये लोग जेल जा चुके हैं। इसका हम लोग आपराधिक इतिहास का डिटेल हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। उनका जो गृह क्षेत्र है वहाँ से भी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, और जो हमारे पोर्टल है उसके आधार पर भी उनका आपराधिक इतिहास हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। संपर्क कर रहे हैं, बैंक से डिटेल हम लोग प्राप्त करेंगे। पूरा उनका जो स्टेटमेंट है बैंक का, सारे जो सीज हुए हैं उन सबका स्टेटमेंट लिया जाएगा, उसके बाद ही बताया जा सकता है कि कितना ट्रांजेक्शन हुआ। रेटिंग ऐसे कुछ तो होगा कि खाता में इतना रुपया जैसे कई 2-3 अकाउंट में है, एक में 66 लाख का करीब है, एक में 98 लाख का करीब ट्रांजेक्शन हुआ है। बाकी जो बैंक है उसका हम लोग स्टेटमेंट लेंगे, उसके आधार पर ही हम लोग बता सकते हैं। तो आपने देखा कि साइबर डीएसपी नीतीश चंद्र धारिया ने साफ तरीके से बताया है कि इसके पास से कई तरह के अलग अलग अकाउंट के पासबुक, एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए हैं, जो कि पहले यह कॉल करके लोगों को फोन किया करता था और कहता था कि आपको लोन दिया जाएगा, और लोन के नाम पर उनसे दस्तावेज लिया करता था व्हाट्सएप के जरिए, और उनका अकाउंट खुलवाया जाता था। अकाउंट खुलने के पश्चात उसी अकाउंट पर ठगी के पैसे के ट्रांजैक्शन किए जाते थे। जब साइबर थाने में पीड़ित ने इसकी शिकायत की, तो उस शिकायत के आधार पर इन साइबर ठगों को पटना के साइबर थाना के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।